हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो देखिए, मैंने कल एक कम्युनिटी पोस्ट शेयर की थी। उस पर मैंने आप लोगों से एक बोलते हैं ना हाँ ना में आप लोगों का रिप्लाई पूछा था कि क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं जो इंसेस्ट वाली वीडियोस है वो अपलोड करती रहूँ कभी कभार, बिकॉज मेरे पास इंसेस्ट से रिलेटेड इतनी सारी क्वेरीज आती हैं ना, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर। उन सबको अगर मैं एक एक करके रिप्लाई करना चाहूँ तो वो मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और इसका सीधा सा तरीका ये है कि मैं कभी कभार आप लोगों की इंसेस्ट फीलिंग के ऊपर जो है वो वीडियोस शेयर करूं। बट मेरे कुछ बहुत अच्छे व्यूअर्स जो एज अ फैमिली मुझे समझते हैं, मतलब हालांकि मैं उन लोगों से कभी मिली नहीं हूँ, कभी हमारी सीधे सीधे बात नहीं हुई है, बट फिर भी वो मेरे मुंह से कोई गलत चीज़ सुनना पसंद नहीं करते हैं। उनको नहीं पसंद है कि मैं जो इंसेस्ट वाला टॉपिक है वो शेयर करूं। तो मैं पहले देखिए एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर एक प्रोफेशन के तौर पर हम बात करें और मेरे व्यूवर्स जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनकी जो रिक्वेस्ट है, उनकी जो क्वेरीज है, उनके ऊपर वीडियो शेयर करूं। तो आज की जो वीडियो है ना वो एक इंसेस्ट स्टोरी है, बहुत ही दिल को छू जाने वाली कहानी है। बट अगर आपको इंसेस्ट वीडियो से प्रॉब्लम है, आप उनको देखना नहीं चाहते हैं, तो मैं आपसे पहले ही हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसको यहीं पर स्किप कर सकते हो, हटा सकते हो। बिकॉज हमारा काम है वीडियो शेयर करना, अपने व्यूवर्स की जो क्वेरीज हैं उनको दूर करना, उनको किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना। और अगर हम वो नहीं करेंगे तो जो हमारा चैनल बनाने का जो रीज़न है ना वो एकदम से बेकार हो जाता है। तो जिसको देखिए थंबनेल देखकर, टाइटल देखकर पता चल जाता है कि भाई कौन सा वीडियो किस टॉपिक पर है। तो अगर आपको पसंद नहीं है तो प्लीज़ उसको ओपन ही मत कीजिए, ओके। अभी बातें बहुत हो गई, चलिए स्टोरी पर आते हैं। आज की जो स्टोरी है वो कुछ ऐसी है कि एक बेटी को ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि उसने अपनी मदर और अपने हस्बैंड का जो है वो रिलेशन बनवाया। मतलब खुद को पता होते हुए भी कि हाँ भाई मैं मेरी माँ का और मेरे जो हस्बैंड है उनका जो रिलेशन है वो जानती हूँ। देखिए, दामाद बेटे से कम नहीं होता है, और अगर किसी सास का अपने दामाद के साथ फिजिकल रिलेशन होता है तो उसको हमारी सोसाइटी में कभी सही नहीं समझा जाता है। और अगर ऐसा हो जाता है, बंद दरवाज़ों के पीछे देखिए ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो होती हैं जो हमें शायद कभी पता नहीं चलती हैं। क्यों नहीं पता चलती हैं? बिकॉज उनको छुपा कर रखा जाता है। आप कोई भी क्राइम के जो सीरियल्स होते हैं ना उनको देख लीजिए, क्राइम पेट्रोल देख लीजिए, सीआईडी वगैरह देख लीजिए, और भी बहुत सारे ऐसे सीरियल्स आते हैं ना उनको उठाकर देख लीजिए। यूट्यूब पर आप बहुत से न्यूज़ चैनल ऐसे देख सकते हैं जिसमें ऐसे रिलेशंस का जो है वो खुलासा होता है, दुनिया के सामने आते हैं। बट बात वही है ना, हम छोटे क्रिएटर हैं भाई, हम बोलते हैं तो लोग हमें गालियां सुनाने आ जाते हैं कि आप इस चीज़ को बढ़ावा दे रही हैं। बट हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। एज मेरे एक फ्रेंड हैं यूट्यूब पर, उन्होंने जैसे बोला कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। किसी को अच्छा देखना होगा वो अच्छा देखेगा, किसी को बुरा देखना होगा बुरा देखेगा, वरना लोग भजन गीतों पर भी गालियाँ लिख कर चले जाते हैं। तो अगर किसी दामाद का अपनी सास के साथ ऐसा रिलेशन हो भी जाता है, दोनों का जो फिजिकल रिलेशन है वो बन जाता है ना, तो वो बेटी क्या उस चीज़ को सहन कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। बिकॉज दोनों ही उसकी नज़र में एक आइडल होते हैं। देखिए, हस्बैंड किसी वाइफ के लिए किसी देवता से कम नहीं होता और माँ किसी देवी से कम नहीं होती है। तो ऐसा क्या हुआ कि एक बेटी ने सब कुछ जानते हुए, दोनों के रिश्ते का पता होते हुए, समाज में इस रिश्ते को किस नज़र से देखा जाएगा अगर ये खुल गया तो
फिर भी वो अपनी माँ को और अपने हस्बैंड को कैसे इस चीज़ के लिए मना लेती है, उसी के ऊपर आज की जो स्टोरी है वो बेस्ड है। तो अगर अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी, बिकॉज़ मुझे बहुत ही हार्ट टचिंग लगी ये स्टोरी। शबाना की शादी हो जाती है, उसके जो हस्बैंड थे वो बहुत ही मतलब बोलते हैं ना लॉयल जैसे होते हैं। हाँ भाई, एकदम से लॉयल हस्बैंड होता है कि हाँ भाई मैं तो मेरी बीवी के सिवाय किसी की तरफ आंख उठा के देखूंगा भी नहीं। दोनों की शादी होती है, जॉइंट फैमिली में दोनों रहते हैं। अरबाज जो थे ना वो मतलब एकदम से जैसे बोलते हैं ना सिंसियर जो हस्बैंड होते हैं, शबाना के लिए वही थे। अरबाज जो थे वो बाहर काम करते थे और शबाना अपनी फैमिली में मतलब अपने ससुराल में रहती थी। बट कुछ जो फैमिलीज होती हैं देखिए वो बहुत ही रूढ़िवादी विचारों की होती हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता है, अरबाज घर से बाहर रहते थे, दूर रहते थे। उनका कहीं साल में 6 महीने में 8 महीने में जो है वो घर आना जाना होता था। बट शबाना को अपने हस्बैंड के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास था ना, वो चाहे 8 महीने में घर आए, चाहे वो 1 साल बाद घर आए, उसको अपने हस्बैंड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट था। बट होता क्या है कि मतलब शादी के 1 साल बाद थोड़ी थोड़ी बातें, अगर शादी को 2 साल बाद 2 साल हो जाए ना तो उसके बाद बातें थोड़ी सी बढ़ती चली जाती हैं घर में। उसके बाद आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में एक बात चलनी शुरू हो जाती है कि बहू से कुछ उम्मीद है कि नहीं है, वो बेबी प्लान कर रही है कि नहीं कर रही है, उसको बच्चा कब होगा। ये क्वेश्चन जो है ना, अगर शादी को 2 साल हो गए तो देखिए ऐसा हो जाता है कि जो भी मिलेगा वो सामने से पूछेगा ही, हाँ भाई बच्चे हैं कि नहीं हैं। शबाना के पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं होता था। हालांकि अरबाज बहुत कम आते थे घर में, बट उस चीज़ को कोई नहीं देखता था। देखिए हस्बैंड वाइफ एक प्रॉपर टाइम होता है, अगर उस टाइम पर दोनों इंटीमेट होंगे तो ओव्यूलेशन होता है, और उस टाइम पर अगर उनका इंटीमेशन होता है तो जो बेबी है वो कंसीव होता है। अभी अगर एक इंसान 6 महीने में, 8 महीने में या 1 साल में घर आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है ना कि जो शबाना का ओव्यूलेशन टाइम था उसी पर अरबाज घर में आते थे, ये तो ज़रूरी नहीं था। तो घर में जब ये बातें बढ़ने लगती हैं, रिश्तेदारों का जो है वो जोर लगने लगता है, सास ससुर पर प्रेशर बना दिया जाता है, तो शबाना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। बिकॉज चारों तरफ का जो प्रेशर था वो उसके सास ससुर पर गिरता है और सास ससुर का जो गुस्सा है वो शबाना के ऊपर निकलना शुरू हो जाता है। वो उसके साथ मतलब बोलते हैं ना हर चीज़ में तानाकशी करते हैं, हर चीज़ में उसको ताने देते हैं, हर चीज़ में उसको बातें सुनाते हैं कि भाई हमें हमारे जो वंश का चिराग है वो तो दे नहीं सकती हो, क्या हम तुम्हें बहू बनाएं, क्या हम तुम्हारी जो है वो इज्जत करें, क्या हम तुम्हें जो है लाड़ प्यार करें। हालांकि शबाना का अच्छे कपड़े पहनना या तैयार होना या अच्छा खाना खाना, उस चीज़ पर भी शबाना के जो सास ससुर थे ना उनकी टोका टोकी शुरू हो गई थी। अगर वो अच्छे कपड़े पहन ले तो उसको बोल दिया जाता था कि इतना सजने धजने की क्या ज़रूरत है, माँ तो बन नहीं सकती हो, एक औरत की तो ज़िंदगी ख़राब है, वो माँ तो बन नहीं सकती है तो उसका जीना बेकार है। आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे कैसे जो ताने हैं वो एक औरत को सुनने पड़ जाते हैं बच्चा ना होने पर। शबाना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब अरबाज घर पे आते हैं ना तो शबाना उसके सामने फुट फुट कर रोने लग जाती हैं कि मुझे आपके साथ चलना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। अरबाज का जो प्यार था वो शबाना के लिए बहुत ही ज़्यादा था, बट उसके लिए मुसीबत भी थी। वो उसके साथ कैसे बाहर एकदम से मैनेज करेगा, यहाँ तक कि उसने कोई प्लानिंग नहीं की थी उसको साथ ले जाने की। बट शबाना के आंसू थे, रुक नहीं रहे थे और अरबाज उसके आंसुओं को देख नहीं पाता था। तो वो बोल देता है कि ठीक है मैं बात करता हूँ। वो अपने माँ बाप से बात करता है और शबाना को साथ ले जाता है जहाँ पर वो जॉब करता था। वहाँ पर भी 6 महीने दोनों साथ में रहते हैं, बट शबाना को जो है वो बेबी कंसीव होता ही नहीं है। इधर से सास ससुर के फ़ोन बात बात पर आते ही रहते थे कि कुछ है, मतलब वही चीज़ पूछ पूछ कर दोनों की जो मेंटल सिचुएशन थी ना उस पर उन्होंने बिल्कुल एकदम से जैसे उनको ज़्यादा मतलब प्रेशराइज कर दिया था। एक आदमी होता है ना सॉरी, वो डिप्रेशन तक में जाने के लिए
रेडी हो जाता है ऐसी बातों से। शबाना और अरबाज डिसाइड करते हैं कि वो किसी अच्छे डॉक्टर से अपने जो सारे टेस्ट हैं वो करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। दोनों के जब टेस्ट करवाए जाते हैं तो डॉक्टर सीधे से बोल देते हैं कि शबाना कभी माँ नहीं बन सकती है। शबाना को ये चीज़ सहन ही नहीं होती है। उसके माइंड में एकदम से, जैसे बोलते हैं ना, पूरी जो मूवी है, पूरी जो फिल्म है वो दौड़ जाती है कि अगर मेरे सास ससुर को ये बात पता चलेगी तो वो मुझे अरबाज के साथ कभी रहने ही नहीं देंगे, मुझे वो अपनी बहू कभी स्वीकार करेंगे ही नहीं, वो अरबाज की दूसरी शादी करवा देंगे। हालांकि अरबाज शबाना को बहुत मतलब हिम्मत देता है, ताकत देता है, उसको बहुत ज़्यादा समझाता है, बट शबाना को तो पता था भाई, उसने 2 साल तक, 2.5 साल तक अपने सास ससुर की जो बातें हैं ना वो सुनी होती हैं, और जो बहू महसूस कर सकती है, वो जो घर से बाहर रहने वाला बेटा है ना, वो कभी वो चीज़ें महसूस नहीं कर सकता है। शबाना उसी चीज़ के बारे में सोचती रहती हैं, उसको कोई आइडिया दिखता ही नहीं है। बट बात वहीं पर आ जाती है कि शबाना को बच्चा तो अरबाज का ही चाहिए था, ऐसे नहीं कि किसी भी बच्चे को गोद ले लिया। एक बार शबाना की जो माँ है उसका फ़ोन आया होता है। शबाना उसको जब सारी बातें बताती है ना, तो शबाना की जो माँ है वो एकदम से सुन के सन्न रह जाती है कि बेटा तुम्हारे साथ इतना कुछ होता रहा, तुम इतना कुछ सहन करती रही, पर तुमने हमें आज तक एक भी बात क्यों नहीं बताई। बहुत सी लड़कियों की आदत होती है कि उनको कितनी भी दुख तकलीफ होती हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई बात हो, फैमिली में कोई बातें होती हैं, तो वो जल्दी से अपने पेरेंट्स को नहीं बताती हैं, बिकॉज उनको लगता है कि हाँ भाई वो परेशान हो जाएंगे, उनको दुख होगा वगैरह वगैरह। मतलब 1000 तरह की जो थॉट्स हैं वो किसी भी बेटी के माइंड में चलती हैं। बट जब बात ऐसी हो जाती है ना कि वो उसको दबा नहीं पाती है, तो बोलते हैं ना, एक ज्वालामुखी की तरह शबाना फट जाती है। वो अपनी माँ के सामने पूरा जो कच्चा चिट्ठा है वो खोल के रख देती है, और इधर शबाना की माँ भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। फ़ोन कट हो जाता है, पर शबाना के दिमाग में तो देखिए एक चीज़ आ ही रही थी कि हाँ भाई मैं माँ नहीं बन सकती हूँ, अब क्या होगा। सास ससुर का प्रेशर, सोसाइटी का तानाकशी वाला माहौल, रिश्तेदारों की बातें, मतलब सब कुछ शबाना के जो माइंड है ना उसमें घूमती रहती थी। उसका खाना पीना तक जो है वो बंद हो गया था। एक बार हुआ क्या कि शबाना ऐसे ही अपने फ़ोन पर कुछ देख रही थी, तो उसको ऐसे ही कोई ऐसी चीज़ दिख जाती है जिसपे एक कपल में प्रॉब्लम थी, तो वो ऐसे ही किसी दूसरी औरत के थ्रू जो है वो बच्चा पैदा करवा लेते हैं। और इस चीज़ को देखकर शबाना के दिमाग की घंटी जग जाती है। उसके दिमाग में आता है कि अरबाज अगर किसी औरत के साथ संबंध बनाए तो हमें एक बच्चा मिल सकता है, और हम घर से बाहर रहते हैं, जल्दी जल्दी हम जाते नहीं हैं, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, बात वहीं के वहीं दबी रह जाएगी। शबाना खूब दिमाग चलाती हैं, खूब अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाती हैं। उसको कोई ऐसी औरत मिलती नहीं है, समझ में नहीं आती है, जो सारी ज़िंदगी इस बात को कभी सामने ना आने दे कि भाई ये जो बच्चा है ये शबाना ने नहीं, उसने पैदा किया है। बाहर की किसी भी औरत पर वो विश्वास नहीं कर सकती थी, बिकॉज दुनिया का देखिए कोई भरोसा नहीं। अब नहीं, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद भी अगर ये चीज़ बाहर आई तो शबाना की जो थॉट थी वो तो बेकार हो जानी थी। शबाना और अरबाज दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब हम इस टॉपिक पर बात ही नहीं करेंगे, पर शबाना इस चीज़ को भूलने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसने जब वो स्टोरी देखी ना, तो उसके माइंड में अपनी माँ का जो ख्याल है वो आ जाता है कि एक माँ जो है वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। उसको लगता है कि अगर मेरी माँ अरबाज के साथ संबंध बनाएगी और वहाँ से अगर हमें बेबी मिलेगा तो मेरी माँ कभी भी मेरा जो घर है वो बर्बाद नहीं होने देगी। इस बात को अपनी सांसें चलने तक वो दबा के रखेगी। तो शबाना
सोच लेती है कि भाई मैं इस बात के बारे में अपनी जो माँ है उससे बात करूँगी। शबाना अरबाज को बोलती हैं कि चलो घर जाके आते हैं। दोनों घर चले जाते हैं और जब वो अपनी माँ से मिलने जाती है तो वो अपने मन की जो सारी बात है वो अपनी माँ को बता देती है। और शबाना की माँ इस चीज़ को सुनकर एकदम से हैरान रह जाती हैं। बट जहाँ शबाना को वो दुख देखती है ना, वो उसको मना नहीं कर पाती हैं और बोल देती हैं कि ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर ये पॉसिबल कैसे होगा। शबाना अपने पापा से, अपने फादर से बहाने लगाती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये नहीं वो नहीं, मुझे कुछ इलाज करवाना है, तो आप प्लीज़ मम्मी को जो है वो मेरे साथ भेज दीजिए। शबाना के फादर उसकी मदर को उसके साथ भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं, बट ये बात जो है उसके सास ससुर से छिपाई जाती है और वो अपने साथ उनको ले जाते हैं। अभी बहुत मुश्किल होता है जिनके बीच में ऐसा कोई अट्रैक्शन ना हो, और शबाना चाहती थी कि हाँ भाई उसको जो है वो बच्चा चाहिए ही चाहिए, और ऐसे नहीं कोई तीसरा, मतलब उन तीनों के सिवाय जो चौथा आदमी है ना, उसको इस चीज़ के बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए कि ये जो बच्चा है वो शबाना ने पैदा किया या किसी और ने। तो वो डॉक्टर्स की भी हेल्प नहीं ले सकते थे, किसी बाहर वाले की भी हेल्प नहीं ले सकते थे। शबाना कोशिश करने लगती हैं कि अरबाज जो है वो उसकी मदर की तरफ अट्रैक्ट हों। वो अपनी मदर को अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाती है, एकदम से सेक्सी नाइटीज़ उसको पहनाने का ट्राई करती है, उसको शॉर्ट ड्रेसेस तक वो घर में पहनाने लगती है कि शायद अरबाज जो है वो मेरी मदर की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। बट अरबाज के मन में वो वाली जो फीलिंग्स थी कभी आ ही नहीं रही थी। हुआ क्या कि एक बार शबाना की जो माँ है वो किचन में काम कर रही थी और शबाना ने एक चीज़ सोच ली थी कि वो अपनी मदर को हमेशा एक ऐसे लुक में रखेंगी कि कभी जो अरबाज है अगर उसने उसको जी भर के देख लिया तो वो उसके साथ सोने के लिए तैयार हो ही जाएगा। किचन में काम कर रही होती है शबाना की एक शॉर्ट सी नाइटी उसकी मदर ने पहनी होती है, और अरबाज जब कोई चीज़ लेने के लिए किचन में जाते हैं ना तो उसको ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि वहाँ पर शबाना खड़ी है या उसकी जो मदर है वो खड़ी हुई हैं। उसको वो अच्छी लगती है, वो उसको पीछे से हक कर लेता है। और शबाना की माँ को तो देखिए पता ही था कि भाई मैं इस काम के लिए यहाँ पर आई हूँ, वो कुछ भी नहीं बोलती है और अपनी जो होती है ना, मतलब अपनी जो शर्म है, जो हया है, जो इज्जत है, जो समाज है, उन सबको वो अपने अंदर दबा लेती है। हालांकि ये जो स्टोरी है ना ये शबाना की मदर ने ही मेरे साथ शेयर की थी, और वो बताती है कि उस टाइम पर मुझे जो फीलिंग आ रही थी ना मैं उसको बता नहीं सकती हूँ, बट मुझे एक तरफ ये था कि भाई मेरी बेटी के लिए मुझे ये करना ही है। शबाना की जो मदर थी वो अपने मन में सारी चीज़ें दबा कर सिर्फ एक चीज़ सोच लेती हैं कि मुझे इसके साथ जो है वो रिश्ता बनाना है और एक बच्चा जो है वो शबाना को देना है। अरबाज जब शबाना की मदर को ऐसे पकड़ते हैं, धीरे धीरे उसको टच करते हैं, तो दोनों जो है अराउज हो जाते हैं। और जब शबाना की माँ मुंह घुमाती है ना तो अरबाज जो है वो एकदम से सन्न रह जाते हैं। बट होता है ना, एक औरत अगर चाहती है तो वो एक मर्द को अपने से दूर जाने नहीं देती है, सेम वही चीज़ हो जाती है। वो उसको कुछ इस तरीके से हैंडल करती हैं कि दोनों का जो शारीरिक संबंध है वो बन जाता है। और एक बार अगर कुछ होता है, खासकर अपनी बीवी के सिवाय अगर मर्द कहीं दूसरी औरत के साथ जो है रिलेशन बनाता है तो बोलते हैं ना उसको एक अलग चीज़ की फीलिंग आती है, वो उसको ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है। अरबाज एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार उसकी मदर के साथ जो है रिलेशन बनाने को तैयार हो जाते हैं। शबाना को भी सब कुछ पता था, उसकी माँ को भी सब कुछ पता था, बट कुछ नहीं बोलती हैं। और अरबाज को लग रहा था कि मेरा और मेरी सास का जो है वो अवैध संबंध चल रहा है जिसको शबाना से छुपा के रखना है, किसी को इस चीज़ का पता नहीं लगना चाहिए। कुछ टाइम बाद शबाना की जो मदर है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और वो एक दिन अरबाज को सीधे से बोल देती है कि आज के बाद तुम मुझे टच नहीं करोगे, तुम मेरे पास बिल्कुल नहीं आओगे। घर पर भी ये बात बता दी जाती है कि भाई जो शबाना है वो माँ बनने वाली है और
मैं अब उसकी डिलीवरी तक घर वापस नहीं आ पाऊंगी। शबाना के सास ससुर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अरबाज को जब ये बात बताई जाती है तो अरबाज बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बट दोनों माँ बेटी मिलकर ये चीज़ सोच लेती हैं। शबाना अरबाज को एक चीज़ समझा देती है कि चलो तुमने गलती की, कोई बात नहीं, बट अब हमें एक बच्चा मिल जाएगा और तुम इस बात को भूल जाओ, बट आगे से तुम मेरे साथ लॉयल रहना, किसी गैर औरत के साथ तुम जो है वो संबंध बनाने की कभी मत सोचना। धीरे धीरे करते बाहर रहते रहते 9 महीने गुजर जाते हैं। शबाना की मदर एक बेटे को जन्म देती हैं, जिसको शबाना और अरबाज के बच्चे का नाम दे दिया जाता है और उसके बाद सब कुछ सेटल हो जाता है। शबाना की मदर को उसके घर वापस भेज दिया जाता है कुछ टाइम बाद, और शबाना जो है वो अपने बच्चे के साथ अपने सास ससुर के पास रहने चली जाती हैं। अरबाज का वही जो काम है वो चलने लग जाता है। वो कभी जाते थे कभी आते थे, अब थोड़ा सा ज़्यादा आना जाना हो गया था, बिकॉज उनका जो बच्चा था वो बोलते हैं ना औलाद ज़्यादा अपनी तरफ खींचती है बाप को। तो अभी वो जहाँ 6-8 महीने में आता था, अभी वो 3-3 4-4 महीने में घर आने लगता है। घर के हालात जो है वो बिल्कुल सुधर जाते हैं। शबाना के जो सास ससुर थे वो भी उसको बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे से उसको रखते हैं। तो ये थी एक ऐसी कहानी जहाँ पर एक माँ ने कुर्बानी दी अपनी बेटी का घर बसाने के लिए। आप इस स्टोरी में देखिए, गंदे वाली फीलिंग नहीं थी, कुछ गंदगी नहीं थी। गलत होता है रिश्ता, बट कुछ चीज़ें होती हैं ना वो गलत होकर भी सही हो जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सही होकर भी वो गलत हो जाती हैं। तो ये स्टोरी बहुत ही कंफ्यूजिंग थी, मुझे नहीं, मतलब मैं एक कंक्लूज़न पर पहुंच ही नहीं पाई कि मैं इसको क्या बोलूं, मतलब सही बोल रहा हूँ नहीं बोलूं, उन्होंने गलत किया सही किया, तो ये आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ देती हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके क्या विचार हैं आखिर। और अभी वीडियो बहुत लंबा हो गया है और गला भी सूख जाता है भाई बोलते बोलते। आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो आप नेगेटिव कमेंट्स कर सकते हैं। आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो आप ये बोल सकते हैं कि आई डोंट लाइक दिस, बट गलत लहजे में बात करना, किसी को गाली देना, किसी को उल्टा सीधा बोलना, वो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मत किया कीजिए, बिकॉज मैं ऐसे लोगों को सीधा ब्लॉक ही करना पसंद करती हूँ जो मेरे व्यूअर्स के साथ गलत तरीके से बात करें, गलत तरीके से उनको ट्रीट करें, फिर चाहे कोई भी हो, बिकॉज मेरे लिए मेरा एक एक व्यूअर जो है वो बहुत मायने रखता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो मैं किसी के साथ कोई भी बदतमीज़ी देखे कभी सहन नहीं कर सकती हूँ। मेरे पास लड़ाई करने का कोई ये नहीं है कि भाई मैं एक एक व्यूअर को या एक एक नेगेटिव कमेंट करने वाले को जाके बोलूँगी। मेरे पास सीधा एक सॉल्यूशन होता है कि हाँ भाई इसको अगर बोलने का तमीज़ नहीं है, तरीका नहीं है, तो सीधा ब्लॉक करो, आउट करो। तो चलिए बहुत हुई बातें, अभी नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, रिश्तों की कद्र करें, और एक दूसरे की खुशी के लिए अगर कभी सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है, सोचना समझना पड़ जाता है, तो सोचिए क्या सही है क्या गलत है। अभी बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।